बताओ, लैपटॉप का मानक लक्षण है। लैपटॉप कंप्यूटर, अरे कंप्यूटर का एक टाइप होता है लैपटॉप। लैपटॉप है कौन सा कंप्यूटर है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर है। इसे अपन माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। इसको लैपटॉप यानी लेप यानी गोदी में रखकर चलाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लैपटॉप। और इसका मानक लक्षण क्या है? टच पैड। लैपटॉप में टच करने के लिए यानी उंगली के प्रेशर से काम करता है ये। लैपटॉप का जो माउस है, लैपटॉप का जो माउस है उसे अपन क्या कहते हैं? टच पैड के नाम से जाना जाता है। लैपटॉप का माउस क्या कहलाता है? टच पैड के नाम से जाना जाता है, जो आपका SE। लैपटॉप का माउस टच पैड है, जो कहां से किससे काम करता है? अंगुलियों के प्रेशर यानी दबाव से कार्य करता है। दबाव, अंगुलियों के प्रेशर, अंगुलियों के दबाव से काम करता है आपका लैपटॉप का माउस। टच पैड जिसे अपन कहते हैं, ना कि कोई स्टाइलिश से, अंगुलियों के प्रेशर से, दबाव से काम करता है। समझ में आई इतनी बातें? आगे बढ़े। ग्राफिक टेबलेट क्या है सर? तो ग्राफिक टेबलेट एक आपका होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, जैसे जैसे आप इस पर चित्र बनाओगे आपको मॉनिटर की स्क्रीन में वैसे वैसे चित्र दिखाई देंगे, तो वो ग्राफिक टेबलेट है, ड्राइंग वगैरह में काम में लिया जाता है। तो इनपुट डिवाइस है, वो भी कौन सा? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। अल्फा न्यूमेरिक कीज, तो वो अल्फा कीज हो गई, नंबर कीज हो गई, वो कीबोर्ड का घटक है, ये संबंधित है कीबोर्ड से। ठीक है। मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर है, इससे संबंधित नहीं है। तो मानक लक्षण यहां पर पूछा गया है, तो टच पैड होगा राइट आंसर। चले आगे। ठीक है। हाँ भाई प्रीतम सिंह, आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें ना, कुछ जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी, या कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर करें। यहाँ क्लास में आप रीट का रिजल्ट पूछ रहे हो, हम तो खुद कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। रीट का रिजल्ट जारी करेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या अधीनस्थ बोर्ड में, तो वो हमें तो कंप्यूटर के बारे में आप कुछ पूछ सकते हो, वो हम बता सकते हैं प्रीतम जी। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है? हाँ, सॉफ्टवेयर क्या है? अरे सब बात करेंगे, जूम की, डिफॉल्ट साइज की, अभी आने तो दो चीजें, है ना। डिफॉल्ट साइज 100 होता है। परेशान करने वाला क्वेश्चन यही है। तो इस पारी का ये क्वेश्चन है ना, नंबर बार करने वाला सेकंड क्वेश्चन, वो यही क्वेश्चन है। आईओ एक्सेस की गति को तीव्र करता है, इनपुट एक्सेस की गति को नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को बढ़ाता है नहीं, है ना। सपोर्टिंग हार्डवेयर को उपयोग में लिया जा सकता है नहीं। ये इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्टवेयर तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का देने का मकसद क्या था, है ना? इस क्वेश्चन का क्या देने का मकसद था कर्मचारी चयन बोर्ड का, कि आपको कई बार होता है वहां समय खराब करने के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऐसे परेशान करने के लिए भी दिए जाते हैं। तो इनमें से कोई नहीं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डिटेल हमने इससे पहले वाले में इसकी बात की थी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एमएस वर्ड है, एक्सेल है, ये सारे एप्लीकेशन है। यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। यूजर की आवश्यकता, यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। जैसे आपको आवश्यकता है पढ़ने की, तो हमने एक बना दिया हमारी कोचिंग का। आपको आवश्यकता है चैटिंग की, तो किसी ने व्हाट्सएप बना दिया। आपको आवश्यकता है रील देखने की, तो किसी ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब बना दिया। आपको आवश्यकता है वीडियो कॉल की, तो किसी ने वीडियो कॉल सॉफ्टवेयर बना दिया। ऐसे ही यूजर की जो जो आवश्यकता है उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर जो बनाए। ये सीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसे सॉफ्टवेयर कौन से हैं जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार बनाए जाते हैं, तो वह एप्लीकेशन होता है। ठीक है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। एक मैग्नेटिक डिस्क के लिए इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क के लिए कौन सा कथन है, कौन सा स्टेटमेंट है, वो सही नहीं है। नेक्स्ट पारी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पहली पारी हमने 94 मिनट में करी, 96 मिनट। सेकंड पारी देखते हैं, थोड़ा फास्ट होगी क्योंकि अब आपका लेवल बढ़ चुका है। चार पारी आते 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 आपका लेवल खतरनाक लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, खतरनाक, सियाचिन के बराबर लेवल आ जाएगा। और जैसे पूरी क्लास होगी तो लेवल अप,
ऑफ यानी पूरा ऊपर हो जाएगा, मतलब वैसे ऑफ नहीं, लेवल अच्छा हो जाएगा। आप 15 नंबर साइड में रख दोगे कि हाँ ये हमारे पक्के हो गए। ठीक है, चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैग्नेटिक डिस्क के लिए मैंने सबसे कठिन नहीं है पूछा है, नहीं वाली चीजों को ध्यान रख लेना। तो पेपर की नब्ज पे वार कर रहे हैं तो नहीं वाली चीजें ध्यान ज्यादा रखनी है कि नहीं है क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना, उसका आधा उत्तर हो जाता है। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना, उसका क्या हो जाता है, आधा उत्तर हो जाता है। आपको आधा उत्तर मिल जाएगा, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है एग्जाम में। मेरी बात नोट कर लेना, ध्यान रख लेना, पेपर पे लिख लेना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, ये लाइन लिख लेना। क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, एक बात आ रही है यहाँ एक्सेस टाइम की। चलो, सबसे फास्ट एक्सेस टाइम किसका होता है, तो आपका होता है रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद में किसका होता है, कैश। उसके बाद में होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यानी आपकी रैम, आपकी रोम, इनका होता है। उसके बाद में किसका होता है, भाई एक कैश हो गया, एक रजिस्टर हो गया, एक मेन मेमोरी हो गई, एक मेन मेमोरी कैश है, रजिस्टर है। उसके बाद में आपकी हार्ड डिस्क आ गई। ठीक है, अब यहाँ सबसे फास्ट मैग्नेटिक डिस्क एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप की तुलना में बहुत कम होता है। यह भंडारी डेटा पर केवल सीक्वेंशियल एक्सेस देती है। ये बात तो सही है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम होता है, यानी इससे पहले मैग्नेटिक टेप है वो भी आएगी। मैग्नेटिक टेप तो मैं लिख देता हूं यहाँ, चक्री वाली वो टेप थी ना, नीली वाली, उसकी बात कर रहे हैं मैग्नेटिक टेप। चलो, तो मैग्नेटिक डिस्क एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है भाई, मान गए। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क को कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क को किसे कहते हैं अपन, हार्ड डिस्क को कहते हैं। चलो, एक्सेस टाइम मैग्नेटिक टेप की तुलना में कम होता है, सही बात है। स्टोर डेटा पर अनुक्रमिक एक्सेस देती है, नहीं। हार्ड डिस्क है जो स्टोर डेटा पर सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं देती, अनुक्रमिक को कहते हैं सीक्वेंशियल, है ना। ये डेटा पर डायरेक्ट एक्सेस देती है, डायरेक्ट एक्सेस। आपकी जो हार्ड डिस्क है एचडी है वो डायरेक्ट एक्सेस देती है। सर सीक्वेंशियल एक्सेस कौन सी देती है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप है सीक्वेंशियल एक्सेस देती है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस कौन सी देती है, आपकी मैग्नेटिक टेप है, ये उपलब्ध करवा रही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो कौन सा देती है, मैग्नेटिक टेप में डेटा सीक्वेंस में एक्सेस होता है। ये क्वेश्चन यहाँ क्यों पूछा गया, यहाँ आपको मेमोरी पूछ रहा है ना, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्रोसेसर बढ़ाता है सीपीयू की गति को। ठीक है, चलो यहाँ पर मैग्नेटिक टेप वो चकली वाली रील वाली चकली होती थी ना, रील वाली पतंग उड़ाते थे, भूल गए। तो ये वाली टेप ही है मैग्नेटिक टेप। ये सीक्वेंशियल एक्सेस है, यानी पहले 1 नंबर गाना चलेगा, फिर 2 नंबर ऐसे सीक्वेंस में। जबकि आजकल अपन क्या करते हैं, फोन में क्या करते हैं, सीधा 10 नंबर का गाना कोई भी गाना चला सकते हैं रिमोट से। लेकिन उस जमाने में मैग्नेटिक टेप होती थी जिसमें पहला गाना चलेगा, फिर दूसरा, ऐसे नेक्स्ट वाले बटन होते थे, है ना, आगे पीछे जाने के लिए। तो मैग्नेटिक टेप में डेटा सीक्वेंस में चलता है, पहले ये गाना फिर ये गाना, यानी जिस सीक्वेंस में डेटा डाला गया है उसी सीक्वेंस में डेटा चलेगा। ठीक है, मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी होती है, बिल्कुल ठीक है, हार्ड डिस्क महंगी होती है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा लेवल का कहेंगे। पिछली बार ये पूछा गया, इजी क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नब्ज पर प्रहार करना है ना, तो ऐसे ही नब्ज पर प्रहार होगा। नब्ज पर प्रहार 10-15 मिनट में, घंटे 2 घंटे में नहीं होता, समय लगता है। कुछ बनने में, कुछ करने में समय लगता है। हमें से पहले कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है, रातें जाग के मेहनत करनी पड़ती है। आपकी एक क्लास के लिए आप सोचो इसके पीछे कितने क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन टाइप किए हैं, अरेंज किए हैं, क्लास लगाई गई है, क्लास ले रहे हैं, आप पढ़ रहे हो। एक क्लास के पीछे कितना है, टाइपिंग में कोई एरर नहीं होगी, उसको चेक किया है, सारी चीजें देखनी पड़ती है, फिर जाके एक क्लास बनती है। पढ़ाना वो तो बात की बात है, उससे बैकग्राउंड में नींव की ईंट भी है कोई हमारे माइंड में जो काम करने वाले टाइपिस्ट वगैरह हैं, तो नींव पर काम कर रहे हैं। ये आप अच्छे क्वेश्चन अच्छे से टाइप करते हो, मतलब उनकी पीडीएफ में एरर की संभावना बिल्कुल आपको कम मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि कंप्यूटर का मेन यही है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया। तो एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशन को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम। बूटिंग का हमने बात कर लिया, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, रीस्टार्ट करना, बूटिंग है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेल लोड हो रहा है। कॉपिंग नहीं होता, कोई फाइल वगैरह कॉपी की जाती है, पेस्टिंग नहीं होता, कोई फाइल वगैरह पेस्ट की जाती है। ठीक है, कंप्यूटर में एक ही फाइल की कॉपी तैयार कर ली जाती है, उसको पेस्ट कर सकते हैं अपन। तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन कितना सरल हो गया। तो हमें अगर इसमें ऑप्शन ढंग के होते ना, तब तो आपके 12 बज जाते, लेकिन ऑप्शन अगले ने सरल दे दिए, इसलिए होता है मल्टीटास्किंग। आप अभी क्लास भी देख रहे हो और साथ साथ में किसी का मैसेज आ रहा है, उसे चेक भी कर रहे हो, है ना, कर रहे हो ना ये काम।
तो वो होता है मल्टीटास्किंग कर रहे हो आप। ठीक है, तो अभी के लिए मल्टीटास्किंग मत करो, 14-15 दिन बचे हैं, सिंगल टास्किंग कर लो आप। मल्टीटास्किंग अपन कंप्यूटर से करवा लेंगे, अपने एग्जाम के बाद कर लेंगे। समझ में आ गई? अभी मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी पे छोड़ दो। मल्टीटास्किंग एक साथ कई एप्लीकेशन को रन करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। ठीक है, आपका एक होता है सिंगल टास्किंग, यानी जिस पर एक ही काम किया जा रहा है, सिंगल टास्किंग। तो वहां है MS DOS। MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर एक समय पर एक ही काम किया जा रहा है। आपका पुराने वाला फोन एक समय पर एक ही किया जा रहा है। हाँ, 12 भी बज गए। हाँ, मनोज जी को कोई नहीं पूछे भाई। हाँ, सिंगल टास्किंग करना है, एक समय पर एक ही टास्क करना है। सिंगल टास्किंग MS DOS ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो एक समय पर एक ही काम करता है। आगे बढ़ जाते हैं, MS वर्ड का क्वेश्चन आ गया। कौन सी फाइल MS वर्ड शुरू करती है? MS वर्ड को ओपन करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया पहले पटवार एग्जाम, जिसका मैं पेपर करवा रहा हूं सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, 23 मई का पेपर है ये। ठीक है, पटवार एग्जाम 2021 में हुआ। यही क्वेश्चन रिपीट होता है वीडियो एग्जाम 2021 में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले वाले तो वीडियो वाले भी एक्टिव हो जाना भाई, वीडियो वाले भी एक्टिव हो जाना। वीडियो वाले सारे के सारे क्वेश्चन था MS वर्ड को शुरू करना है, तो अपन लिख देते हैं टू ओपन MS वर्ड। MS वर्ड को शुरू करना, MS वर्ड को ओपन करना। इसके लिए अपन काम में लेते हैं रन बॉक्स। रन बॉक्स में लिखा जाता है, रन बॉक्स में लिखा जाता है रन कमांड। रन बॉक्स में लिखा जाता है रन कमांड। तो MS वर्ड को शुरू करने के लिए रन कमांड क्या है सर? MS वर्ड को शुरू करने के लिए रन कमांड है विन वर्ड। क्या है? विन वर्ड। ठीक है, EXE फाइल बनती है, इसलिए आप EXE लगा भी सकते हो, नहीं लगाओगे तब भी ओपन हो जाएगा। MS वर्ड को ओपन करना। ये क्वेश्चन जब पटवार एग्जाम में आया था तो सही था, तो यहाँ winword.exe कर दिया गया, तो यहाँ सही है। उस पर बार देखो कर रहे हैं, ध्यान से देखना। लेकिन जब ये वीडियो एग्जाम में आया तो इस क्वेश्चन में मानवीय भूल हो गई, गलती हो गई, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, मानवीय भूल हो जाती है, तो विन वर्ड की जगह लिख दिया गया विंडो वर्ड .exe और सारे ऑप्शन बाकी के इसी टाइप के थे। जो राइट आंसर था वो ये था, लेकिन ये वास्तव में विंडो वर्ड नहीं होता, ये गलत है। आप बोलोगे सर एक ही तो ओ ही तो लगा है। अरे आपके फोन का जब आपने पासवर्ड सेट कर रखा है ना, कि ब्यूटीफुल, तो वो ब्यूटीफुल से खुलेगा। ब्यूटीफुल ओ लगा दोगे तो नहीं खुलेगा। पासवर्ड ऐसा लगा रखा है ना, ऐसे ही